हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन थे, वो थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। तो हमने लास्ट वीडियो में हमारा कंप्लीट हुआ था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कोडोमिनेंस के बारे में। ठीक है, तो कोडोमिनेंस में हमें मिलता क्या है या कोडोमिनेंस होता क्या है। ठीक है, तो आपने पहले पढ़ा है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था उसमें हमें F1 जनरेशन में क्या मिलता है, एक अलग ही वैरायटी मिलती है जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंडीशन। और उसमें जब हम पेरेंट क्रॉस कराते हैं रेड एंड वाइट में, तो हमें F1 जनरेशन में न्यू कंडीशन मिलती है पिंक कलर की। तो आपने देखा है कि डोमिनेंस में क्या था, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो क्या था, मेंडल का जो नियम पे जो बेस था कि F1 जनरेशन में हमें पेरेंट करेक्टर का या पेरेंट जनरेशन का कोई भी एक करेक्टर मिलता है। ठीक है, जैसे हम टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमें मिलेगा टॉल प्लांट। लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो क्या है, वो F1 जनरेशन में उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें एक इंटरमीडिएट कंडीशन मिलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कोडोमिनेंस जो है ये जो शो करता है, ना तो ये डोमिनेंट कंडीशन और ना ही रिसेसिव कंडीशन, इसमें कुछ अलग ही कोई अलग कंडीशन निकल के आती है। तो अब उसको देखते हैं कि व्हेन द टू जीन नाइदर शो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप, मतलब कि कोडोमिनेंस में आपको पता ही है कि हर एक गैमेट में दो जीन्स होते हैं। तो इसके जो जो दो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना तो वो डोमिनेंट और ना ही वो रिसेसिव, मतलब कि इन दोनों कंडीशन में से कौन सी भी कंडीशन को शो नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर शो इंटरमीडिएट कंडीशन, ना ही कोई इंटरमीडिएट, जैसे कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा था कि F1 जनरेशन में जो आई थी वो इंटरमीडिएट कंडीशन थी। तो कोडोमिनेंस में ना ही वो इंटरमीडिएट कंडीशन को शो करते हैं, बट बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस देम सेल्फ साइमल्टेनियसली, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कोडोमिनेंस। लेकिन रहते तो साथ हैं दोनों, ठीक है, लेकिन जो दोनों जो जीन होते हैं वो अपने आप को दोनों ही एक ही जीन, मतलब एक ही गैमेट में दोनों फुल्ली एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, जब एक ही गैमेट में दो जीन फुल्ली एक्सप्रेस हों, ना ही कोई डोमिनेंट कंडीशन में हो ना ही कोई रिसेसिव कंडीशन में हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। तो अब हम इसको समझते हैं क्रॉस के आधार पे। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले पेरेंट जनरेशन से गैमेट लेते हैं रेड कलर और वाइट कलर। ठीक है, तो अब हम इनसे क्या कराएंगे, गैमेट बनेंगे, तो रेड और डब्लू गैमेट बने। और जब हम इन दोनों गैमेट में क्रॉस कराते हैं तो हमें F1 जनरेशन मिलती है। F1 जनरेशन में हमें क्या मिला, कैपिटल P और कैपिटल W। तो ये देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है, यहाँ पे मिला हमें रून कलर। अगर हम मेंडल के लॉ में जाएं तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए था रेड कलर, लेकिन ना तो यहाँ पे रेड कलर है और ना ही यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट कंडीशन है, जैसे हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिली थी कि जब हम रेड और वाइट का क्रॉस कराया था तो वहाँ पे हमें क्या मिला था, पिंक आया था कलर। लेकिन यहाँ पे रॉन कलर है। रॉन कलर का मतलब है कि पैचेज होना। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पे दोनों ही ये जो जीन है R और W, ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं पैचेस के रूप में। ठीक है, तो अब हम इनको सेल्फिंग कराएंगे तो हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड में हम जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेड, रॉन और वाइट। मतलब कि जो हमारा फिनोटाइपिकली जो हम देखें तो इसमें क्या है, फिनोटाइपिकली हम देखेंगे कि कैपिटल रेड किस में है और रून और वाइट। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें प्योर रेड एक है और रून दो हैं और प्योर वाइट एक है। तो फिनोटाइपिकली हमने कलर देखे, लेकिन जब हम जीन के आधार पर देखेंगे तो इसमें हम जीनोटाइप में देखें तो इसमें जो जीनोटाइप का जो रेशो आता है वो भी क्या आता है, 1:2:1 आता है। तो रेशो के बेस पे ही जो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस है, ये क्या थे, ये एक्सेप्शन थे
लॉ ऑफ डोमिनेंस के, क्योंकि जो इनका फिनोटाइपिकली रेशो और जो जीनोटाइपिकली रेशो आता है वो सेम होता है, ठीक है। लेकिन जो अगर हम मेंडल के लॉ की बात करें तो उनका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप था वो डिफरेंट था, लेकिन इन दोनों में जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो होता है वो सेम होता है। इसीलिए इसके बेसिस पे ही ये क्या थे, ये दो एक्सेप्शन थे लॉ के। तो स्टूडेंट ये था मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे दिए थे। और अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या था हमारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी। एक तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जैसे आपने देखा था लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन थे, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो एलिल्स होते हैं, आपने देखा है कि F1 जनरेशन में दो एलिल्स क्या होते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तभी तो कोई दूसरी F1 जनरेशन निकल के आती है। जब हम टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, टॉल प्लांट मिलता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों एलिल मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है, इट इज़ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलिल, इसमें कोई भी एलिल मिक्स नहीं होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें ना तो कोई ब्लेंडिंग होती है, और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, रिकवर हो जाते हैं F2 जनरेशन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे कि हम क्रॉस कराते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या है, पेरेंट जनरेशन है। तो जब हम इनमें क्रॉस कराते हैं गैमेट बना के, तो जो हमें F1 जनरेशन मिलती है कैपिटल टी और स्मॉल टी की, तो हमने मेंडल के लॉ में पढ़ा है कि वहाँ पे जब हम क्रॉस कराते थे तो वो क्या करते थे कि वो मिक्सअप हो जाते थे और उसमें एक न्यू जनरेशन मिलती थी, हमें क्या मिलता था, टॉल प्लांट मिलता था। तो वहाँ पे कोई भी रिसेसिव का कोई भी मतलब वर्क नहीं था कि वहाँ पे रिसेसिव जो स्मॉल टी है वो एक्सप्रेस होगा या नहीं। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें क्या है कि उसमें दोनों जीन फुल्ली एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ एग्रीगेशन। तो इसमें क्या है कि एलिल डू नॉट शो एनी ब्लाइंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर एज सच इन F2 जनरेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पेरेंट हैव ए पेयर ऑफ एलिल्स। आप लोगों को पता है कि पेरेंट्स में जो एलिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। बट वो अलग बात है कि कौन डोमिनेट कंडीशन में है और कौन रिसेसिव कंडीशन में। लेकिन जो एलिल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, पेरेंट में। तो बट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस द एलिल सेग्रीगेशन एंड ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर, दैट वाई इट इज़ प्योर। लेकिन जब गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब कि लेकिन जब गैमेट बनते हैं, गैमेट का सेग्रीगेशन होता है, तो जो गैमेट होते हैं, तो जो एलिल्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, वो पेयर में नहीं रहते। और हर एक गैमेट एक एलिल को क्या करता है, रिसीव करता है। तो जब वो हर एक गैमेट में एक एलील होता है तो क्या कहता है, वो उनमें डोमिनेंट वाली कंडीशन नहीं होती है, तो वो उनका जो कैरेक्टर होता है वो उसे फुल्ली एक्सप्रेस करते हैं। तो मतलब कि हम हर एक कैरेक्टर को आसानी से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये इस गैमेट में कैसा जीन है लॉन्ग, या इस गैमेट में कैसा जीन है ड्वार्फ वाला। तो हम आसानी से उन गैमेट में ड्वार्फ और जो टॉल वाली जो कंडीशन होती है प्लांट की, वो हम उसको आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो गैमेट होते हैं इनमें एक एक एलील प्रेजेंट होता है, तो ये इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो गैमेट्स होते हैं प्योर होते हैं, इनमें कोई डोमिनेंट कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। और हर एक गैमेट का जो भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वो क्या आता है, वो बिल्कुल प्योर होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि हम कैपिटल टी को किस लिए लेते हैं, उससे क्या हम कैपिटल टी किस लिए डिनोट होता है कि उसमें जो है वो प्लांट की हाइट के लिए, कि कैपिटल टी है तो इसका मतलब प्लांट जो है वो टॉल है, और जो स्मॉल टी है वो होता है प्लांट के ड्वार्फ प्लांट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आता है, जो रेशो आता है निकल के, उसमें आएगा कि 50% गैमेट जो होंगे हैव टॉल, और जो 50% गैमेट होंगे हैव स्मॉल होंगे, ठीक है, या ड्वार्फ होंगे। तो इसमें कोई भी
इसमें कोई भी इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं होती कि अगर हम टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराएंगे तो हमें कुछ अलग कंडीशन मिलेगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें दोनों जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो तभी तो हमें 50% जो गैमेट मिलते हैं हैव टॉल एंड 50% गैमेट हैव ड्वार्फ मिलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो हमारा जो इसमें कंप्लीट होता है वीडियो में मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हुआ और उसके दोनों लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में।